बताइए किसी प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया है कि आजमगढ़ शहर में एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान है जिसका कागज़ों में आदिकाल से लिखा हुआ पता नहीं कब से है, जिसके 2 रकबे हैं, 6 एकड़ 300 कड़ी और 950 कड़ी। उसका नाम है कब्रिस्तान गाजी दलेल खां, ज्योति निकेतन के पास है। इसके 950 कड़ी के रकबे पर एक कब्र खोदने वाला जुम्मन साईं अपना मकान बना लिया, 4-5 लोगों को कब्जा करवा दिया और एक लोगों को तो बाकायदा मुआहदा बै रजिस्टर्ड भी किया है। और इस अपना बनाने के लिए उसने 2 जाली दस्तावेज़ तैयार किए। एक दस्तावेज़ तैयार किया कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों को यहाँ के ज़मींदार ने गिफ्ट दे दिया है गुजारे के लिए। ज़मींदार महोदय का ये दस्तावेज़ सितंबर 1920 में लिखा गया। मैं ज़मींदार महोदय के लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि ज़मींदार साहब तो 1920 में पैदा भी नहीं हुए थे, वो सिवली इंटर कॉलेज में पढ़े थे। आप वहाँ से मार्कशीट खोजिए। मार्कशीट खोजी गई तो उनकी जन्म तिथि 1921 है और उस पर एक दूसरे ज़मींदार साहब गवाह हैं, ताहिर साहब, जिनका अदालती बयान के अनुसार उनकी जन्म तिथि 1923 है और दस्तावेज 1920 का बना है। अब समझ लीजिए कि कितना बड़ा फ्रॉड है। उस दस्तावेज की तस्दीक में एक दस्तावेज बनाया गया जो आजमगढ़ ज़िले का शिबली कॉलेज के बहुत मशहूर प्रिंसिपल शौकत सुल्तान साहब थे। उनके पिताजी सुल्तान अहमद बेग साहब ब्रिटिश काल में कलेक्टर थे, उनके नाम से बनाया गया। उन्होंने अपने दस्तावेज में ये लिखा कि ज़मींदार महोदय ने इनको दे दिया है, ये इनकी आबादी है, और कहा कि अपने बेटे सफ़र साईं को नायब मुतवल्ली बना दें। ये दस्तावेज 1939 का लिखा हुआ है। मैं उनके पोते से मिला जो यहाँ कंप्यूटर डिग्री शिबली डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा अनीस भाई दादा कलेक्टर थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, एक कब्र खोदने वाले उनसे बात नहीं कर सकते तो दस्तावेज क्या लिखाएंगे। मैंने कहा लिखा हुआ आप देख लीजिए। तो उन्होंने अपने दादा की सर्विस लिस्ट निकाली, सिविल लिस्ट। तो उनके दादा 1944 में कलेक्टर कन्फर्म हुए और 1947 में मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड हुए और दस्तावेज 1939 में लिखा है। अब समझ जाइए कि इसकी क्या हकीकत है। जो आदमी 1944 में कलेक्टर हो, 1947 में मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड हो, वो 1939 में बहैसियत कलेक्टर मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड के कैसे लिख सकता है। उसके बाद उन्होंने सलाह दी कि अपने छोटे बेटे सफ़र साईं को नायब मुतवल्ली बना दें। सफ़र साईं के बड़े भाई मुन्नू साईं नगर पालिका में सरकारी मुलाजिम थे। उनका मैंने कागज़ खंगाला, नगर पालिका में उनकी जन्म तिथि 1941 लिखी हुई है। अब समझिए कि बड़ा भाई 1941 में पैदा होता है और छोटा भाई 1939 में नायब मुतवल्ली बन जाता है। ये है फ्रॉड। इसका मैंने कोतवाली में कोतवाल साहब को बाई हैंड दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर रजिस्टर्ड डाक दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 10 तारीख को एसपी महोदय को ले जाके अपने हाथों से और 10-5 लोगों से आलमबदी विधायक शिबली कॉलेज शिबली मंजिल के नाजिम साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब, सभी लोग ले जाके दिए। वो खबर मीडिया में गई तो अल्पसंख्यक कमीशन ने हमको फ़ोन किया कि जो आपने दिया उनको एतराज़, हमारे यहाँ डाक से बयान हल्फी के साथ भेज दीजिए। हमने उनको बयान हल्फी के साथ भेज दिया। उसका ये जवाब आया है, उसी के लिए मैंने आपको बुलाया है। ये है उसका जवाब, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखा है, पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़, कृपया श्री अनीस अहमद सेक्रेटरी मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ मोहल्ला मुकेरीगंज जनपद आजमगढ़ के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संलग्न पत्र में प्रकरण विस्तृत रूप से वर्णित है, अतः माननीय आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप
प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराएं और संबंधित SHO को मैं प्रगत आख्या माननीय आयोग के समक्ष दिनांक 6/11/23 को अपराह 1 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। ये है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। जुम्मन कब्जा कर रहे थे, मकान वगैरह बना रहे थे, जी कब्जा करवा रहे थे, तो उस दौरान आपने कोई शिकायत किया था, क्या कोई विरोध किया था, कभी आपने रोका उनको? सर ऐसा है कि 2007 में वो कब्रिस्तान पर मैं गया। इसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि कब्रिस्तान का क्या मैटर है, क्या है, कैसे है। और 2007 में मैंने उस कब्रिस्तान की बाउंड्री कराया जो 6 एकड़ 300 कड़ी है, जिसमें करीब जनता के सहयोग से 30 लाख रुपए खर्च करके बाउंड्री कराया। ये बाउंड्री का काम ख़त्म हुआ 2012 में। फिर 12 के बाद हमने SDM की एक दरख्वास्त दिया कि छोटी वाली कब्रिस्तान जो 950 कड़ी है, इसकी पैमाइश करवा दी जाए, हम इसकी भी बाउंड्री कराएंगे। SDM ने ऑर्डर किया, लेखपाल और कानूनगो आए, पैमाइश किए। पैमाइश जब हो गई, दूसरे दिन SDM और DM पर जुम्मन ने एक मुकदमा दायर कर दिया कि ये संपत्ति मेरी है, आपने बगैर मेरी अनुमति के कैसे इसकी पैमाइश किया। उसके कागजात जब खोजे गए, नकल निकाले गए, उसमें ये सारे कागजात लगे हुए हैं जो जमींदार महोदय का है, कलेक्टर महोदय का है, और उसी कागजात के बल पर ये लोगों से पैसा लिया, मकान बनाया, कब्जा कराया। ये सब चल रहा प्रकरण। मकान बन रहा था तो आप लोगों ने कोई विरोध दर्ज कराया था? मैं जाना मकान बन रहा तो उन पर एक मुकदमा दायर हुआ था, वहाँ के लोगों ने कराया था, मैंने नहीं कराया था, आसपास के लोगों ने कराया था। जी। तो फिर आज आपकी संलिप्तता इसमें, आप इसमें संलिप्त हो रहे हैं, आप इस मामले को उठा रहे हैं, जी। उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण ये कि साहब वो पूरी लोगों ने आपसे मदद मांगी या किस तरह से आपने इसमें दखल दिया? दखल हम ये दिए कि आपको हमने अभी बताया कि 2007 में वो कब्रिस्तान में सूअर वगैरह बहुत घूमते थे, तो ये तय हुआ कि इसकी बाउंड्री करवा दी जाए। उस वक्त हम बाउंड्री करने के, जब से हमें यह है कि इसकी पूरी कब्रिस्तान सेफ्टी हो जाए। एक की बाउंड्री होगी, जब दूसरे की बाउंड्री करने चले तो ये सारा प्रकरण खुला। वो 2 हिस्से में है, एक 6 एकड़ 300 कड़ी है, दूसरा 950 कड़ी है। तो आपने तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया था? जब से उस मोहल्ले के लोग कार्रवाई करते रहे हैं। मैंने ये पता लगाया, जब मुझे 1 साल पहले मैं जमींदारों से मिला, कलेक्टर साहब के पोते से मिला और सारे दस्तावेज देखा, तो इन लोगों ने तो फ्रॉड है। तब मैं इसमें इन्वॉल्व हो कि तो फ्रॉड किया जा रहा है। बीच में 10 साल आपने इस पर कोई काम नहीं किया? नहीं, मुझे इल्म नहीं था सर। मैं वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो कुछ लोगों ने आपसे संपर्क किया तब आपको इसके बारे में? हाँ जी, कुछ लोगों ने संपर्क किया, मैंने कागजात लिया, उनके घर गया, गांव गया। सिबली स्कूल से 1921 का दस्तावेज निकालने में 2 साल मुझको लग गया। मामूली बात नहीं, जहाँ सिबली स्कूल में 20 साल का दस्तावेज आप नहीं निकाल पाएंगे, 100 साल का तो बड़ी दुश्वारी की बात है। एक रजिस्टर पर कई किलो तो गर्दा पड़ा हुआ है। आपका प्रतिनिधिमंडल SP साहब से मिला था, तो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी? SP साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, तो हमसे वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे सिपाही, वो हमसे कहे कि अपना बयान दर्ज करवा दीजिएगा। तो सोमवार को हम लोग SP से मिले थे, मैं बुध को जाके बयान दर्ज करवाया और सारे सबूत को खोल के दिखाया उनको। उन्होंने कहा कि सारे सबूत की फ़ोटो कापी करवाइए, सब पर दस्तखत करिए। ये सारी चीज़ें हमने करके उनको दे दिया 12 तारीख को। जब से हमें कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का क्या निर्देश आया है? अभी तो मैंने पढ़ के सुनाया सर जी। मसला लेकर आया था? अच्छा, वो यही जो वहाँ गया था, तो वो खबर मीडिया से अल्पसंख्यक आयोग को पहुँची, मैंने नहीं दी थी, आप लोगों के सहयोग से पहुँची थी। तो कल उनका लेटर हमको मिला है कि मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़, कृपया श्री अनीस अहमद, सेक्रेटरी मुस्लिम रिलीफ कमेटी
मोहल्ला मुकेरीगंज जनपद आजमगढ़ के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट कराएं। संलग्न पत्र में प्रकरण विस्तृत रूप से वर्णित है, अतः माननीय आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते एवं संबंधित SHO को मैं प्रगत आख्या माननीय आयोग के समक्ष 6/11/23 को अपराह 1 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। अब न्याय मिल जाएगा लग रहा है। अब सर जब आप लोग लगे हैं तो उम्मीद है, इसलिए कि मीडिया भारत का एक चौथा खंभा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।